आप बन चुकी सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिना बारिश के बाढ़ आ रही उससे समस्या है, गाड़ी बंद पड़ गई। पानी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। तो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते नजर आए, लेकिन उफनती यमुना नदी ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। वहां के आईटीओ इलाके में तो सड़क पर मानो दरिया बहने लगा। सड़क के कई किलोमीटर का हिस्सा 3 फीट पानी में डूब गया, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऐसा लगा मानो आईटीओ पर मटमैले पानी की कोई नहर बह रही हो। यह इलाका दिल्ली का वो हिस्सा है जहां दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं। पानी में डूबी इसी सड़क से होकर मंडी हाउस, संसद भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यमुना के पानी ने आईटीओ की इस मेन सड़क की सूरत बदल दी। ये आईटीओ का वो बस स्टैंड है जहां पे सैकड़ों लोग डेली यहां से बस पकड़ते हैं, लेकिन यहां अब पूरी तरीके से बस स्टैंड भर चुका है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे यमुना के पानी ने कई इलाकों में मानो कर्फ्यू लगा दिया। रविवार तक के लिए बच्चों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन बाढ़ के पानी ने दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। हालात बिगड़ते देख लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को उतार दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाल ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और यमुना नदी में आए उफान की दिल्ली से हैरान कर देने वाली कई और तस्वीरें भी सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट भी डूबा हुआ नजर आया, और राजघाट के आसपास पानी घुटनों के ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई तस्वीरों में राजघाट का एंट्री गेट पानी में आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गई। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया। यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में यमुना में आई भयावह बाढ़ की वजह से दिया। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें और ओवरब्रिज बंद करने पड़े। यमुना के पानी ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए। क्योंकि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां नाव चलती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर गया, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों को जाना है अब सोच समझ कर ही जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए उन सड़कों और ब्रिज की लिस्ट जारी की जिन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट मेन रोड, लोहे का पुराना पुल, गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता और विकास मार्ग को बंद कर दिया। इन सड़कों और ब्रिज के बंद होने की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं बाढ़ में फंसी दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी दिखी। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी ने दिल्ली की हालत खराब कर दी, क्योंकि 1978 के बाद दिल्ली में पहली बार ऐसी बाढ़ आई कि हाहाकार मच गया। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ काम में जुट गई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम की तैनाती के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल की ठन गई, क्योंकि पानी के तेज बहाव में दिल्ली जल बोर्ड का इंद्रप्रस्थ रेगुलेटर टूट गया।
जिसकी वजह से यमुना का पानी शहर के अंदर घुसकर लोगों को डराने लगा। केजरीवाल सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए उस इलाके में एनडीआरएफ तैनात करने की मांग की जहां दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर टूटा और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसी बात की उपराज्यपाल से शिकायत कर दी। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। जिसके बाद उपराज्यपाल ने बाढ़ पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें। सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच ये सारी बहस अरविंद केजरीवाल के सामने हुई। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जानबूझकर दिल्ली को डुबोने का आरोप मढ़ दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार साजिश के तहत यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से लगातार दिल्ली की तरफ पानी छोड़ रही है ताकि पूरी दिल्ली यमुना के पानी में समा जाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने यह खतरनाक साजिश रची है। बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हथनीकुंड बैराज से एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि जानबूझकर दिल्ली की तरफ यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि बैराज से यूपी में भी पानी भेजा जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को बाढ़ में डुबोकर अपनी हार का बदला लेने पर तुली है और इसी वजह से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने सफाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बेहिसाब बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ यमुना नदी में पानी छोड़ना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि हथनीकुंड बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इससे ज्यादा पानी आने पर उसे बैराज से छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो उसके टूटने का खतरा मंडराने लगता है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ के पीछे हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने समझाया कि हथनीकुंड एक बैराज है, न कि बांध। बांध पर नदी के पानी को रोका जाता है, जबकि बैराज से पानी को अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, जिसके लिए वहां बड़े बड़े गेट लगे होते हैं और उन्हें जरूरत के मुताबिक खोला या बंद किया जा सकता है। यही वजह है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में मौजूद हथनीकुंड बैराज पर पहुंचने के बाद यमुना का पानी 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। यह बैराज 1996 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है। इससे ज्यादा पानी होने की स्थिति में बैराज से पानी को अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है और इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करने के मकसद से ही हथनीकुंड में बैराज बनाया गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के यमुनानगर जिले में बने हथनीकुंड बैराज पहुंचती है। बैराज से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के यमुनानगर, करनाल और पानीपत जिलों की सिंचाई करती है, जबकि पूर्वी यमुना नहर से यूपी के सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में पानी पहुंचता है। इन दोनों नहरों में पानी तभी छोड़ा जाता है जब उन जिलों में पानी की मांग होती है। मतलब साफ है कि जब हरियाणा के यमुनानगर, करनाल और पानीपत पहले से बाढ़ की मार झेल रहे हैं तो उन जिलों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता था। ऊपर से पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में पहुंचती है वो भी बाढ़ से बेहाल है, इसलिए दोनों ही नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। नियम के मुताबिक जिन जिलों में पानी की मांग की जाती है उन्हीं जिलों में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन दिल्ली तक पहुंचने वाला यमुना का पानी कोई नहर नहीं है, बल्कि नदी का प्राकृतिक रास्ता है, जिसे एक सीमा के बाद रोक पाना बैराज के बस की बात नहीं। हथनीकुंड बैराज की क्षमता करीब 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है, जबकि इस बार सिर्फ 3 दिन में बैराज तक 3.25 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने की खबर है। बैराज से छोड़ा गया यही पानी 200 किलोमीटर की दूरी तय करके 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। मतलब यमुना नदी में पानी का स्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ही बढ़ गया तो न तो उसे कम करने का कोई तरीका है और न ही बैराज पर पानी को रोकना मुमकिन है। उधर हरियाणा के भी 13 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में वहां से 4 लोगों की मौत की खबर आई, जिसके बाद बाढ़ की चपेट में आने से वहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया। कई लोग लापता भी बताए गए, क्योंकि बाढ़ ने वहां के 13 जिलों में कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बाढ़ की वजह से वहां के 982 गांव जलमग्न हो गए, 127 घरों का नामो निशान ही मिट गया और 135 घर बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। बाढ़ के पानी ने इन जिलों में ऐसी विनाश लीला रची कि इंसान तो इंसान, गाय भैंसों को भी नहीं बख्शा। बाढ़ में डूबने से वहां 110 गाय भैंसों की मौत हो गई, जबकि 20,000 पोल्ट्री फार्म तहस नहस हो गए। हालांकि बाढ़ के बीच लोगों को बचाने की कवायद जारी है। अंबाला, यमुनानगर और करनाल जहां हालात बेकाबू हो गए, वहां सेना की मदद ली गई और 4,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बेघर हो चुके लोगों के लिए 27 रिलीफ कैंप भी बनाए गए। इधर बाढ़ की वजह से दिल्ली में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा। दिल्ली में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है और दिल्ली के कई इलाके यमुना के पानी में डूब चुके हैं। नदी के पास वाले इलाकों में तो कई फीट पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलती दिखाई दी, लेकिन दिल्ली की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही।
क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक बाढ़ के बाद शहर में गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफॉइड, डायरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, फ्लड तो अभी आया है, देखना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में कैसा बिहेव करता है ये शहर। मतलब बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिल्ली के लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टरों ने लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी। इस बीच दिल्ली के मुकुंदपुर में बाढ़ ने 3 बच्चों की जान ले ली। बताया गया कि बारिश और यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां जल भराव हो गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी, क्योंकि मुकुंदपुर इलाके में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। बताया गया कि लगातार हुई बारिश और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से वहां पानी भर गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उन बच्चों को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक तीनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, बैरिकेड वहां पे लगाया जाए। वहीं इस घटना के बाद लोग प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने सिर्फ दिल्ली में ही कोहराम नहीं मचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी यमुना नदी के किनारे के कई इलाके पानी में डूब गए। लोगों के घर, खेत, सड़कें, यहां तक कि दफ्तरों में भी पानी घुस गया, जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें चारों तरफ यमुना नदी का पानी भरा दिखाई दिया। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। इसी वीडियो में पानी में फंसी एक गाय को भी लोग बचाते दिखाई दिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यमुना नदी के किनारे वाले डूब क्षेत्र में कई किलोमीटर तक कुछ पेड़ों और बड़ी इमारतों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रशासन के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र से लगे 10 से ज्यादा गांव और 4 सेक्टरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाढ़ में फंसे करीब 1000 से ज्यादा गाय भैंसों को रेस्क्यू किया गया। यहां बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से बड़ी संख्या में गाय भैंसें फंस गई थी, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ पुलिस और नोएडा अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रेस्क्यू टीम ट्रैक्टर के जरिए गाय भैंसों का रेस्क्यू करती नजर आई। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने करीब 1000 गाय भैंसों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। से ऊपर पानी है और ट्रैक्टर के जरिए एक एक करके एक एक गाय और उनको ढूंढा जा रहा है। अभी तक बाढ़ का पानी बढ़ने से वहां बने फार्म हाउस भी पानी में डूब गए और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कमर तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और कई गाय भैंसें वहीं फंसी दिखी और उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 22 गांव डूब गए। वहां से आए एक वीडियो में कई लोगों के घर पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। वहां की एक सड़क भी सैलाब की चपेट में बह गई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग मुसीबत में आ गए, क्योंकि वहां से आई एक तस्वीर में गांव के अंदर कई फीट पानी भरा दिखा और खेत तालाब में तब्दील नजर आए, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। 4 से 5 फीट अभी यहाँ पानी है, इस जो पूरा कृषि भूमि सामने देख रहे हैं आप। इस बीच वहां से आए एक वीडियो में लोग कमर तक पानी में डूब कर जाते दिखे। गांव की गलियों में इतना पानी भरा दिखा कि उससे गुजरने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं गांव से बाहर जाने के लिए कई लोग खुदाई करने वाली एक मशीन पर सवार होकर जाते दिखे। 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और तकरीबन 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न है। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए मुजफ्फरनगर का प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसके बाद वहां एनडीआरएफ की एक टीम को तैनात कर दिया गया। बिजनौर में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर पानी आने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी संतुलन खो बैठी और नाले में जा गिरी, जिससे उसमें बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन की मदद से नाले में गिरी गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि उसकी पत्नी, बहन और 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से ड्राइवर की पत्नी और बहन के शव को पानी से निकाला, जबकि दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। उधर हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने राहत बचाव का काम तेज कर दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को वहां से निकालने और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा, जिसका एक वीडियो एयरफोर्स ने जारी किया, जिसमें वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से लोगों तक खाने पीने का सामान गिराते दिखे। वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन, तिरपाल, चादरें और पानी की बोतलें गिराई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 126 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 17 टन राहत सामग्री बांटी गई। नदियों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए, इसलिए लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश से हाहाकार मचा है। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों सैलानी जहां तहां फंसे हुए हैं।
क्योंकि आसमानी आफत से 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ खिसकने से सड़कें बंद हैं। वहीं बादल फटने से कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4 दिन तक पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जिसका मतलब है कि लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से पहले ही कुल्लू, मनाली और मंडी समेत कई जगहों पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो उनका निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कई इलाकों में पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। राज्य सरकार के मुताबिक आसमान से बरस रही आफत से पिछले 4 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पहाड़ खिसकने की घटनाओं और बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं। इस आफत को देखते हुए सरकार पहले ही सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड के सभी जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि इन जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। और इस खराब मौसम को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों से अपनी यात्रा टालने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसे देखकर उस सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गईं। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया, जिसके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर नीचे की ओर आते नजर आए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। कुछ लोग तो अपने जूते और चप्पल छोड़कर वहां से दूर हट गए। सभी लोग दूर रहिए भाई, दूर रहिए, आगे मत जाइए। असल में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू होते ही वहां खड़े लोगों को यह एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है। कुछ ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे आ गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाया गया। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर आसमान से बरसी आफत का असर पंजाब के संगरूर में भी देखने को मिला। वहां बारिश तो थम गई, लेकिन डैम से छोड़े गए पानी की वजह से घग्गर नदी में ऐसा उफान आया कि वो सब कुछ डुबोने पर आमादा हो गई और आसपास के 40 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा। खनौली दिल्ली नेशनल हाईवे पर तो पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि देखकर लगा मानो वहां कभी कोई सड़क थी ही नहीं। घग्गर नदी का पानी आ चुका है, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक पानी में डूबा दिखाई दिया। वहीं आसपास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में तो एक मकान की छत तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। जिसके बाद घग्गर नदी के उफान से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। इसके लिए वहां एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई, जिसने संगरूर के खनौली गांव में घर घर जाकर लोगों को वहां से निकालना शुरू किया और रबर की नाव की मदद से जवान लोगों तक पहुंचे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर ऐसा लगा मानो लोगों ने नदी के बीच में घर बनाए हों, पर असल में वहां खेत हुआ करते थे जिनमें इतना पानी भरा कि नाव चलाने की नौबत आ गई। देखिए किस तरीके से ट्रक वहाँ पर डूबा हुआ है। ये घर आप देख लीजिए, इसके नजदीक तक हम जा रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने बहुत से लोगों को वहां से निकाला। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों में मौजूद गाय भैंसों को छोड़कर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने उनके लिए खाने पीने का सामान उनके घर तक पहुंचाया। क्योंकि पंजाब में आई बाढ़ की वजह से वहां हाहाकार मच गया। बताया गया कि इस बाढ़ का असर वहां के 15 से ज्यादा जिलों पर पड़ा। वहां कई गांव तो ऐसे थे जो इस बाढ़ में पूरी तरह डूब गए और वहां सिवाय मटमैले पानी के और कुछ नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से राज्य के जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा, संगरूर और पटियाला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बताया गया कि बाढ़ की वजह से 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां गांव के गांव पानी में डूब गए, जिसके बाद उनका संपर्क शहरों से कट गया। उधर पंजाब के अलावा असम के कई जिलों में भी बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद वहां ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से आई बाढ़ ने वहां के कई जिलों को पानी पानी कर दिया और हर तरफ बाढ़ का पानी तांडव मचाता दिखा। वहां की ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसा बवंडर उठा जिसमें वहां के कई जिले बाढ़ की भेंट चढ़ गए और सबसे ज्यादा तबाही वहां के चिरांग और बंगाईगांव जिलों में हुई, क्योंकि उफनती नदी ने ऐसा खौफनाक रुख अख्तियार किया कि जो भी सामने आया वो या तो डूब गया या बह गया। पानी ने वहां लगी लकड़ी की बाढ़ भी उखाड़ फेंकी। बड़े बड़े पेड़ आधे तने तक डूबे दिखे। निचले इलाकों में लोगों के आशियाने उजड़ गए, सैकड़ों बेघर हो गए और कई लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद कोई पैदल तो कोई नाव के सहारे बाढ़ के पानी को चीरकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुटने तक भरे पानी को पार करता दिखा। उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में उफनती लहरों का रौद्र रूप दिखा और उन्हें पार करने की जिद या कहें कि मजबूरी में कुछ लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां के नदी नालों में पानी काफी बढ़ गया और ऐसे में वहां से डराने वाली कई तस्वीरें सामने आई।
जिनमें हदों को तोड़कर बेखौफ बहता पानी दिखा तो उसकी बिजली सी रफ्तार लोगों के कदमों को रोकती दिखी। कई लोग एक दूसरे का हाथ थामे पानी को मात देने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसमें खतरा इतना ज्यादा था कि एक हाथ छूटा और पानी का तेज बहाव उन्हें निगल लेता। और वहां से एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार पानी को चीर कर आगे बढ़ता दिखाई दिया। वो सफर भी खतरे से भरा था क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल पानी में आधी से ज्यादा डूबी थी। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही लोग बाढ़ के बीच अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां बहता नदियों का पानी अपने तटों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में कुछ यूं घुसाया कि मानो वो बर्बादी की दास्तान लिखने की ठान चुका हो। और इसी बीच मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आसमानी आफत की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि वहां कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि वहां के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने उत्पात मचा दिया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर नदी बहने लगी, लोगों के घर, दुकान, दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों में पानी भर गया। और इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए वहां के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिनमें इंदौर, उज्जैन, सीहोर, बैतूल, हरदा, शाजापुर, अशोकनगर और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं। और इनके लिए अगले 24 घंटे भारी बताए गए। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी जिलों में तेज बारिश होगी। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहां के अंधेरी सबवे को पानी भर जाने की वजह से बंद करना पड़ गया, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने मुंबई के कई इलाकों में सड़कों को डुबो दिया। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बाढ़ ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन की भी हालत खराब कर दी। भीषण बाढ़ की वजह से उत्तर पश्चिमी चीन के कई प्रांत बेहाल हो गए, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि वहां की कई सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से उन सड़कों को बंद करना पड़ा। वहां के शांसी शहर से जो तस्वीरें आई, उनमें रेस्क्यू टीम एक बच्चे को गाड़ी से निकालती दिखी जो जलभराव की वजह से सड़क पर फंस गई थी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया और उसके बीच वहां की रेस्क्यू टीम बच्चों को गोद में लेकर वहां से ले जाती नजर आई। इसके अलावा